लोकसभा चुनाव के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान जो विवाद का विषय बन रहे हैं। पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी का आरक्षण छीनकर कर्नाटक में मुसलमानों को दे दिया है और हम हरियाणा में ये नहीं होने देंगे। उसके बाद आसाम के मुख्यमंत्री ने कहा कि आसाम के अंदर लगातार अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ रही है, जो जिन्हें मरने का सवाल है। अभी पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता ने भी कहा कि सबका साथ सबका विकास जो नारा है वो किसी काम का नहीं है, हमें अपना अल्पसंख्यक मोर्चा खत्म कर देना चाहिए क्योंकि मुसलमान हमें वोट नहीं देते। इसी तरह से एक मुजफ्फरनगर का एक जो पुलिस का फरमान है कि जो मुसलमान या कोई भी दुकानदार, रेडी वाला या होटल वाला है, उसको अपना नाम लिखना होगा। इसको लेकर ओवैसी ने ट्वीट भी किया था और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। आज हम पहुंचे हैं मुस्लिम बहुल्य इलाके सराय इसामुद्दीन के मोहल्ला पीरजाद खान में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद हैं। उनसे इन सब मुद्दों पर बात करेंगे, क्या वजह है, किस तरह से, क्यों भाजपा ऐसा कर रही है। जी, सबसे पहले आपका नाम? मोहम्मद यामीन। चेयरमैन साहब, क्या लगता है आपको, क्या कारण है इसके पीछे, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, राजनीति हो रही है? असल क्या है, ये जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, ये घबरा चुके हैं। इनकी हालत खराब है क्योंकि अभी लोकसभा इलेक्शन के अंदर इनको बहुत जबरदस्त मार पड़ी। ये हार गए जहां तहां से, और उत्तर प्रदेश में खास तौर से ज्यादा सीटें हार चुके हैं, इसलिए बौखला चुके हैं। और जैसे कि ये जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है अल्पसंख्यकों की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग मुसलमानों से नहीं डर रहे बल्कि हिंदुओं को डरा रहे हैं। हिंदुओं को डरा डरा के अपने साथ में खड़ा करना चाहते हैं, जबकि अब हिंदू जाग चुका है और वो समझ चुका है ये लोग हमें डराते हैं और हमारे अंदर घबराहट पैदा करते हैं मुसलमानों की तरफ से, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो अब जो है हिंदू जाग चुका है, वो बीजेपी से हटता जा रहा है और वो और पार्टियों के साथ जुड़ता जा रहा है। जी, अभी आपसे बारे में बात करेंगे। जी, आपका क्या कहना है कि सोशल बाइकाट की बात की है वो इसने, इस बारे में कि मुसलमानों को सोशल बाइकाट करना चाह रहे हैं लोग? असल में हिंदुस्तान आज वापस की तरफ लौट रहा है और इनके पास आज बीजेपी के पास आज कुछ नहीं है, कहने को कुछ नहीं है और न करने को कुछ है। इन 10 सालों में इन्होंने हिंदुस्तान को बहुत पीछे धकेल दिया है। बेरोज़गारी, तालीम याफ्ता बच्चे बेरोज़गार फिर रहे हैं, ना नौकरियां हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ ख़त्म कर दी गई हैं। पैसा और डॉलर की कीमत आज 85 रुपये है। तो इन हालात में ये अपने आप को मकरूज़ कर चुके हैं पूरे हिंदुस्तान को। आज हिंदुस्तान का हर शहरी मकरूज़ है वर्ल्ड बैंक का। तो इन हालात में ये इधर उधर की बातें करके अपने जो इनके वोट हैं उसको ये इकट्ठा करना चाह रहे हैं। मुसलमानों का खौफ दिखाकर मंदिर मस्जिद के मामले ख़त्म हो चुके हैं। अब इनके पास वोट लेने के लिए कोई चीज़ नहीं है, कोई राजनीति नहीं रही है। सिर्फ एक ये चीज़ रही है कि चंद लोगों को उभारो, उन्हें इकट्ठा करो और दहशतगर्दी फैलाओ। ये दहशतगर्द मुल्क बनता जा रहा है, जैसे कि यूक्रेन और रूस का मामला हो रहा है। कल को यहाँ भी ऐसा ही मामला दिख रहा है हमें कि रूस और यूक्रेन ही ना हो जाए। क्या लगता है आपको, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की राजनीति थी, लेकिन लोगों ने नकार दिया है इस चीज को। जितना हिंदू अच्छा हिंदू है, जितना भी अच्छा हिंदू है, ये चंद लोग हैं जो हिंदुस्तान की छवि को बाहर भी बिगाड़ रहे हैं और मुल्क में भी बिगाड़ रहे हैं। वो चंद लोग हैं। अच्छे हिंदू ही नहीं वोट दिया, मुसलमानों ने नहीं वोट दिया। ये जो इंडिया इत्तेहाद को वोट मिला है, ये मुसलमानों ने नहीं दिया, हिंदुओं ने भी दिया है और ओबीसी वालों ने भी दिया है, दलित ने भी दिया है, सब ने मिलकर इंडिया। ये तो, और इसमें भी धोखा किया गया है। इनकी तो 200 सीट भी ना आती अगर इनका इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन लड़ा। इस मरतबा इलेक्शन जो लड़ा है वो राजीव शुक्ला ने लड़ा है और किसी ने नहीं। तो इन हालात में इनकी आगे के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं तो उनमें इन्हें अपनी हार नजर आ रही है। उस हार की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आप क्या कहेंगे इसको, भाजपा जो हिंदू एजेंडे पे काम कर रही है, कितना फायदा होगा या नुकसान ही में रहेगी? ऐसा है, देखिए पिछले 10 सालों से जो हो रहा है भाजपा सब यही कर रही है। लेकिन अब लोग जो है इन सब बातों से उब चुके हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सब लोग इस बात से उब चुके, परेशान हो गए लोग इससे। लोग तरक्की चाहते हैं, लोग देश की भलाई चाहते हैं और ये लोगों को आपस में लड़ाकर, नफरत फैलाकर अपनी राजनीति करते हैं, लोग सरकार बनाते हैं। इसलिए लोग अब इनसे उब चुके हैं और अब इनका जो है कुछ नहीं उठने वाला। इन सब चीज़ों से कोई फायदा नहीं होने का भाजपा को। इससे जितना भी ये करेंगे सब नुकसान ही होगा भाजपा को, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? असल क्या है, अभी जैसे फरमान जारी किया है कि जितने भी कावड़ यात्रा अब चलेगी और जितने रोड हैं, रोड पे दुकानें लगती हैं, रेडियो लगती हैं,
उन पे ये ऐलान कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से कि भाई सभी दुकानदारों के नाम लिखे जाने चाहिए कि फ्रूट वाले का नाम क्या है या परचून वाले का नाम क्या है या चाय वाले का नाम क्या है। बताओ ये कैसी राजनीति शुरू हो गई है। अब नाम लिख के रेडी वाले खड़े होंगे, दुकानदार नाम लिख के खड़े होंगे। देखो ये सब बिल्कुल हिंदू और मुसलमान को अलग करने वाली बात है, जबकि ये हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है। ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। इस पे जिसने भी ये बयान दिया है इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। इसके खिलाफ जितने भी एनडीए में या इंडिया गठबंधन में शामिल है लोग, उनको आवाज उठानी चाहिए कि ये कहाँ मुल्क को लेके जा रहे हैं, कहाँ हिंदू मुसलमान में खाई पैदा करने जा रहे हैं। तो इस पे आवाज उठानी चाहिए और जिसने बयान दिया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल बन रहा है इससे? ऐसा है, ये अंग्रेजों की लाइन पे चल रहे हैं। जिस तरह अंग्रेज चाहते थे हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और राज करो, इसी तरह ये अब वही कर रहे हैं कि किसी भी तरह इन्होंने पहले मंदिर मस्जिद का मसला उठाया, वो इनका चला नहीं। इन्होंने लोकसभा में देख लिया कि हमारे ये फार्मूला फेल हो गया। 10 साल की मेहनत इनकी नाकारा और नाकाम हो गई और ये दोबारा अब ये चाह रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। अब ये आसाम के मुख्यमंत्री नया फार्मूला ला रहे हैं कि मुसलमान बढ़ रहे हैं। मुसलमान अगर बढ़ रहे हैं तो हिंदू भी बढ़ रहे हैं। और हिंदू और मुस्लिम का क्या सवाल, भारत जो है सबका देश है, हिंदू का भी, मुसलमान का भी, सिख का भी, ईसाई का भी। ये क्या मुसलमानों का नहीं है, सबका है। मगर ये चाहते हैं इसे हिंदू राष्ट्र बनाना। ये ऐसा इनका ख्वाब कभी कामयाब नहीं होगा, कभी सपना साकार नहीं होगा। मगर ये इस तरह करके अपना ये चाहते हैं कि हम लोकसभा में हार गए। अब ये 13 जगह इलेक्शन हुए थे, उसमें 11 पे विपक्ष आया। ये चाहते हैं कि हम अब ये हमारे हाथ से जा रही हैं, अब कौन सा फार्मूला करना चाहिए। इसलिए ये चाह रहा है कि ऐसी ऐसी बातें करके कि अल्पसंख्यकों को हमको उनका आरक्षण खत्म करके अब इन्हें दिया जाएगा, उनको मुसलमानों को अपनी दुकानों पे नाम लिखना चाहिए। ऐसा क्यों भाई? सब जानते हैं ये भाई मशहूर की दुकान है, वो ले या ना ले, आपको इससे क्या एतराज है। मगर वो नफरत फैलाना चाहते हैं और अपने लिए माहौल बनाना चाहते हैं। मगर हिंदुस्तान का अवाम, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सब जान चुका है कि हम इनके बैकमैन आए, क्योंकि ये फिरका परस्ती फैला रहे हैं और हिंदू और मुसलमान को लड़ा के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। और इन्हें देख लिया लोगों ने, इन्होंने भ्रष्टाचार इनके यहाँ कितना है। और नंबर 2 बार ये हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। हिंदुस्तान एक चमन है और सारे इसमें से हर तरह का भूल है। हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, ईसाई भी हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं ऐसे फिरका परस्ती मत फैलाओ, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दो और प्यार मोहब्बत रहने दो। देखिए, मुस्लिम समाज के लोग, इनका साफ कहना है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति से कुछ होने वाला नहीं है। समान और एक साथ लोगों के साथ व्यवहार होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास हो, देश तरक्की करे, खुशहाली आए। श्रेष्ठ यूपी के लिए सहारनपुर से सैयद मशकूर। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।